सल्तनत उस्मानिया के 16वीं सुल्तान उस्मान दोम 1596 से 1622 जिन्हें यंग उस्मान, गैंग उस्मान भी कहा जाता है, एक नौजवान, ज़हीन और इस्लाह पसंद हुक्मरान थे। वो अपनी मुख्तसर दौरा हुकूमत 1618-1622 के दौरान सल्तनत को जदीद बनाने और मजबूत करने की कोशिशों की वजह से मशहूर रहीं। ताहम उनके इस्लाही इक़दामात और सख्त फैसले दरबार और फौजी अशराफिया के लिए नाकाबिल कबूल बन गए, जिसके नतीजे में वो साजिशों का शिकार होकर कत्ल कर दिए गए। उस्मान दोम की जिंदगी और हुक्मरानी सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक अफसोसनाक मोड़ है। उस्मान दोम 3 नवंबर 1604 को इस्तंबुल में पैदा हुए। वो सुल्तान अहमद अव्वल और कौसम सुल्तान के बेटे थे। उनकी वालिदा यूनानी नस्ल से थीं, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर तरीन खवातीन में शुमार हुईं। उस्मान को उनके इब्तिदाई बरसों में बेहतरीन तालीम दी गई, जिसमें इस्लामी उलूम, तारीख, फलसफा और जंगी हुकमत अमली शामिल थी। नौजवानी ही से वो ज़हीन और परज़म हुक्मरान के तौर पर जाने जाते थे। 1617 में सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद उनके भाई मुस्तफ़ी अव्वल तख्त पर बिठाए गए, लेकिन उनकी ज़हनी हालत ख़राब होने की वजह से वो सिर्फ 1 साल हुकूमत कर सके। 1618 में उस्मान दोम को महज 14 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान मुकर्रर किया गया। उनकी नौजवानी के बावजूद इनमें हुकूमती उमूर संभालने का जज्बा और काबिलियत नुमायां थी। उस्मान दोम ने तख्त नशीनी के बाद कई अहम इस्लाहात करने की कोशिश की ताकि सल्तनत को दरपेश मसाइल से निकाला जा सके। उनके अहम कारनामे दर्ज झैल हैं। उस्मान दोम ने सल्तनत में नज़म व नस्ब को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामी तब्दीलियां की। वो दरबारी अशराफिया और ख़ास तौर पर यानीचरी उस्मानी एलिट फौजी दस्ते की बढ़ती हुई ताकत को कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि वो सल्तनत की पॉलिसियों में मुदाखलत कर रहे थे। यानीचरी फौज के किरदार में तब्दीली उनके एजेंडे का हिस्सा थी। उस्मान दोम ने महसूस किया कि ये फौज अब अपनी असल जंगी सलाहियत खो चुकी है और बगावतों में मुलव्वस हो रही है। वो इस फौज को ख़त्म करके एक नई और ज़्यादा काबिल एतिमाद फौज तश्कील देना चाहते थे, जो उनके ज़वाल की एक बड़ी वजह बनी। उस्मान दोम ने यूरोप और मशरिक़ वस्ता में सल्तनत की साख को बहाल करने के लिए इक़दामात किए। वो पोलैंड, लिथुआनिया दौलते मुश्तरका के खिलाफ जंग में सरगर्म रहे, जिसे 1621 में चौचूरा की जंग के नाम से जाना जाता है। उस जंग में फतह मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन उस्मान दोम ने अपनी क़यादत के ज़रिए अपनी अस्करी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। उस्मान दोम ने मजहबी उलमा के असर को महदूद करने की कोशिश की और इस्लामी क़वानीन के नफाज पर जोर दिया। वो एक मजबूत और मुअस्सर निज़ाम हुकूमत कायम करना चाहते थे, जो रियासत और मजहब के दरमियान तवाज़ुन पैदा करे। यानीचरी फौजी दस्तों के साथ उस्मान दोम का तनाज़ा उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला बन गया। इस्लाहात के तहत उस्मान इन फौजियों को ख़त्म करना चाहते थे, जो कई दहाइयों से सल्तनत की ताकतवर सियासी क़ुव्वत बन चुके थे। उस्मान दोम के मंसूबे फौजियों के मफादात के खिलाफ थे, जिसकी वजह से इन्होंने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। 1622 में उस्मान दोम ने ऐलान किया कि वो हज के लिए मक्का रवाना होंगे। ताहम तारीख दानों का मानना है कि यह ऐलान दरअसल एक चाल थी ताकि वो सल्तनत से बाहर जाकर एक नई फौज तश्कील दे सकें और यानीचरी के असर व रसूख को ख़त्म कर सकें। यानीचरी को यह एहसास हो गया कि उस्मान दोम उनके खिलाफ इक़दामात की तैयारी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में फौजी बगावत शुरू हो गई। यानीचरी ने उस्मान दोम के खिलाफ बगावत की क़यादत की और इन्हें तख्त से मजूल कर दिया। इन्हें कैद करके यईदी किले में रखा गया। 20 मई 1622 को उस्मान दोम को कैद में इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इन्हें गला घूंट कर मारा गया और ये वाक़या सल्तनत उस्मानिया की तारीख का एक अफसोसनाक बाब है। उस्मान दोम एक ज़हीन, परज़म और इस्लाह पसंद हुक्मरान थे, जो सल्तनत की दाखिली कमज़ोरियों को दूर करना चाहते थे। उनकी नौजवानी के बावजूद उनके अज़ाइम बड़े थे, लेकिन वो सल्तनत के अशराफिया और फौज के रिवायती ढांचे को चैलेंज करने की वजह से अपने मकासद हासिल ना कर सके। उनका कत्ल न सिर्फ एक हुक्मरान के खात्मे की अलामत था, बल्कि सल्तनत की अंदरूनी कमज़ोरियों की शिद्दत को भी ज़ाहिर करता है। उस्मान दोम की नाकामी और कत्ल ने सल्तनत उस्मानिया पर गहरे असरात मुरतब किए। उनकी मौत से ये ज़ाहिर हुआ कि सल्तनत की रिवायती ताकतें, ख़ास तौर पर यानीचरी, इस्लाहात और तब्दीलियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थीं। उनके ज़वाल के बाद सल्तनत को कई दहाइयों तक दाखिली बुहरानों का सामना करना पड़ा। उस्मान दोम की ज़िंदगी और मौत हमें ये सबक देती है कि इस्लाहात के लिए न सिर्फ विजन बल्कि ताकतवर सियासी हिकमत अमली भी ज़रूरी होती है। उनका मुख्तसर लेकिन मुतासिर किन दौर हुकूमत आज भी तारीख दानों के लिए तहक़ीक़ और तजज़िये का मौजू है।